तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लोकिसम के चैप्टर नंबर 212 के बारे में। और जिस किसी ने भी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा गन होता है वो जोहान को उड़ा उड़ा के मार रहा होता है। गन जोहान को कहता है यहाँ पे इतने सारे लोग हैं लेकिन इनमें से कोई भी एक तुम्हारी हेल्प करने भी नहीं आ रहा है। तुम सच में जोहान किसी भी काम के नहीं हो। लेकिन यार तभी हमारा जैक ली यहाँ पे आ जाता है और वो गन को एक धक्का देता है और जोहान को कहता है, हे जोहान, क्या तुम ठीक हो? तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं उस वक्त का सीन जब जोहान एक छोटा बच्चा होता है। हम देखते हैं 3 छोटे बच्चे जोहान को परेशान कर रहे होते हैं। वो जोहान को कहते हैं, इसकी माँ अंधी हो गई है, वो कुछ भी नहीं देख सकती। गरीब कहीं का, इसकी माँ एक सलून चलाती है। हे जोहान, देखो मेरे डैड ने मुझे एक नई साइकिल दिलाई है। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे तो डैड ही नहीं है। इसके बाद जोहान रोते रोते कहता है, नहीं, मेरी मॉम ने मुझे कहा है मेरे डैड अमेरिका में है। इसके बाद दूसरा बच्चा कहता है, अरे बेवकूफ, वो अमेरिका में नहीं है, वो इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन जैसे ये बच्चा ये बात बोलता है, यहाँ पे हमारा जैक आता है और इन तीनों को बहुत ज्यादा मारता है। ये बच्चे जैक से मार खाते खाते बोल रहे होते हैं, मेरे खून निकल रहा है। हे, तुम कौन हो? तुम्हें नहीं पता हम 6th क्लास में हैं। इसके बाद जैक कहता है, कौन? मैं वो हूँ जो हर उस बंदे को मारता है जो जोहान को परेशान करता है। तो अभी हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं और देखते हैं गन जैक को देख के काफी ज्यादा गुस्सा होता है और हमारा जैक भी अभी फुल फाइटिंग पोजीशन में आ गया होता है। इसके बाद जैक कहता है, हे जोहान, क्या इस बंदे ने तुम्हें परेशान करा? जैक बिल्कुल उसी तरह से कहता है जैसे वो बचपन में जोहान को कहता था। लेकिन यार बचपन के बंदों की बात अलग थी। यहाँ पे हमारे जैक के सामने गन खड़ा है और जैसा कि आप सबको पता होगा हमारा जैक बहुत ज्यादा फास्ट है, इसलिए जैक एक बहुत ही ज्यादा फास्ट अटैक करता है हमारे गन के ऊपर। लेकिन जब जैक ये अटैक कर रहा होता है तो हमारा गन जैक को देख के आराम से ऑब्जर्व कर रहा होता है। गन कहता है, इसके पैर बहुत ज्यादा मजबूत हैं और ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है और साथ ही साथ में बच्चे तो बहुत ज्यादा फास्ट भी है। और अभी जैक एक मुक्का मारता है हमारे गन के ऊपर, लेकिन गन इस मुक्के से बच जाता है। हालांकि ये मुक्का इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि अगर कोई ऐरा गैरा बंदा अभी यहाँ पे खड़ा होता तो उसकी पक्का बहुत गंदी धुलाई होती। गन भी अभी इस मुक्के से बचते हुए कहता है, क्या ये तेरा टैलेंट है या तूने बहुत ज्यादा मेहनत करी है? लेकिन यार तभी जैक एक और मुक्का मारता है हमारे गन के ऊपर जो कि गन के बस लगने ही वाला होता है। जैक गन को कहता है, चुप हो जा बुड्ढे, आज मुझे मीरा को मिलने जाना है तो इसलिए मुझे ये सब कुछ जल्दी से खत्म करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले ये मुक्का हमारे गन के लगता, गन 1 सेकंड पहले ही वहाँ से हट जाता है और कहता है, क्या सच में? कमाल है। और जमीन में अपने एक हाथ का सपोर्ट लेके हमारे जैक के एक बहुत ही खतरनाक सी लात मारता है और ये लात हमारे जैक के बस पड़ ही जाती। लेकिन तभी जो हमारा डैनियल होता है वो जैक को पकड़ के पीछे खींच लेता है और गन की लात के सामने आ जाता है हमारा वास्को और अपने एक हाथ से गन की लात को रोक लेता है। गन वास्को को देख के अपने मन में सोचता है, ये तो वही है, टबास्को। इसका नाम क्या था, मैं फिर से भूल गया। और क्या ये बंदा अभी म्योथाई कर रहा है? फेस्टिवल में जब ये मुझे मिला था तो उस वक्त तो इसके पास कोई स्किल थी ही नहीं, लेकिन लगता है अब ये थोड़ी बहुत स्किल सीख चुका है। इसके बाद वास्को कहता है, मैं हमेशा अपनी पावर से कमजोरों की रक्षा करूंगा। और असल में अभी हमारे वास्को ने रक्षा करी होती है जैक की। इसका मतलब कि वो जैक को कमजोर कह रहा है। इसलिए जैक वास्को की गुद्दी में एक रैपट मारता है और कहता है, अबे साले तू कमजोर किसको कह रहा है बे? लेकिन इतने में ही जो हमारा डैनियल होता है वो गन के ऊपर एक ब्राजीलियन किक मारता है और गन ये किक देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि गन ने ये किक एक बारी डैनियल के ऊपर मारी थी। खैर अभी गन इस किक को भी डॉच कर लेता है और अपने मन में सोच रहा होता है, जब फेस्टिवल में मैंने इसकी तोड़ी थी, क्या उसके बाद इसने मेरी ये किक कॉपी करी है? लगता है इसने इस किक को सीखने में काफी ज्यादा प्रैक्टिस करी होगी। लेकिन तभी जो हमारा डैनियल होता है एक और अटैक करता है हमारे गन के ऊपर और गन की चेस्ट में एक लात मारता है और गन ये अटैक देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अपने मन में गन सोचता है, अबे ये तो वही अटैक है जो अभी अभी मैंने करा था। इसका मतलब जो मैं सोच रहा था कि जोहान के बाद ये टैलेंट मैं किसी के पास नहीं देखूंगा, वो टैलेंट अभी मेरे सामने ही है। मतलब जोहान के अलावा एक और बंदा है जिसके पास ये टैलेंट है। चेयरमैन ने मुझे इस बंदे के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था और हमेशा ये बंदा मेरी नजरों के सामने ही रहा है। बहुत अच्छे, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था इसके पास भी ये टैलेंट है। इसके बाद डैनियल गन को कहता है, जैक को परेशान मत करो। इसके बाद जैक कहता है, अबे साले तू भी शुरू हो गया क्या? मैं कोई बच्चा हूँ? लेकिन यार वहीं दूसरी तरफ जो हमारा गन होता है ना, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है डैनियल पार्क को देख के, क्योंकि डैनियल के पास जो यूनिक टैलेंट है वो गन के बहुत ज्यादा काम आ सकता है। गन एक पागलों वाली स्माइल के साथ कहता है, बहुत अच्छे डैनियल पार्क, क्या तुम बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो? बस अभी कुछ देर पहले ही एक पोस्ट खाली हुई है जिस पोस्ट पे तुम आ सकते हो। वैसे तुमसे पहले भी मेरी नजर यहाँ पे एक बंदे के ऊपर थी, लेकिन उस बंदे की मुझे शकल पसंद नहीं है। और गन का मतलब होता है लोगन ली से। गन लोगन ली को अपने साथ मिलाना चाह रहा होता है, बट अभी डैनियल को फाइट करता देख हमारा गन ये प्लान कैंसिल कर देता है। इसके बाद लोगन अजीब सी बात कहता है। लोगन कहता है, एक लेजेंड है
जो बारिश वाले मौसम में बाहर निकलता है। मुझे ऐसी कहानियों में बिल्कुल भी यकीन नहीं है। विंजन कहता है, क्या लेजेंड? अबे साले तू बोल क्या रहा है? और यार शायद अभी लोगन का मतलब हमारे गन से होता है। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है गन का आंसर देते हुए कहता है, नो थैंक्स, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना है। इसके बाद डैनियल को डीजी की बात याद आती है। डीजी ने डैनियल को कहा था 4 गैंग्स को आपस में मिलाओ, उसके बाद हम बात करेंगे। लेकिन अभी हमारा डैनियल इसका बिल्कुल उल्टा ही कहता है। डैनियल कहता है, मैं चारों गैंग को तबाह कर दूंगा। इन गैंग्स की वजह से बहुत सारी चीजें हो गई हैं। गैर कानूनी तरीके से लॉटरी के टिकट भेजे जाते हैं इन गैंग के थ्रू। ये गैंग फेक बैंक अकाउंट चलाती है, जिस वजह से मेरे दोस्तों को भी काफी परेशानी होती है। मेरे कई सारे दोस्तों को इन गैंग की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं और उनमें से एक तो जेल भी चला गया है। और ये जो कुछ भी हुआ है ये इन 4 गैंग की वजह से ही हुआ है। अब मैं चुपचाप से बैठ के देखूंगा नहीं, मैं इन चारों गैंग्स को तबाह कर दूंगा। हो सकता है फाइट करने से हमें हर चीज का सॉल्यूशन ना मिले, लेकिन मैं अपने दोस्तों की रक्षा करना चाहता हूँ। इसके बाद डैनियल के पीछे से हमारा वास्को आता है और कहता है, डैनियल मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, हम मिलके सारे बुरे लोगों की धज्जियां उड़ा देंगे। डैनियल तुम भी ऐसा ही सोचते हो, मुझे ये जान के बहुत ज्यादा खुशी हुई। इसके बाद डैनियल कहता है, एक सेकंड, क्या धज्जियां उड़ा देंगे? इसके बाद जैसे एक स्माइल के साथ कहता है, क्या वास्को भाई, क्या आप अपने साथ हमें नहीं मिलाओगे? और वास्को की गैंग के बाकी बंदे कह रहे होते हैं, वास्को अगर तुम यही चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद जो 7 मिनिस्टर्स होते हैं उनमें से 2 कहते हैं, हो बहुत अच्छा फैसला है जनरल, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। और यार अभी जितने भी बर्ड नकल के बंदे होते हैं ना, सारे के सारे पागल हो जाते हैं। सबके सब चिल्ला रहे होते हैं, वास्को भाई हम भी आपके साथ हैं। अगर हम अपनों को नहीं बचा सकते तो हम बर्ड नकल नहीं है। हम आपकी रक्षा करेंगे वास्को भाई, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। हमें आपके ऊपर पूरा का पूरा भरोसा है। हम आपके साथ अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे वास्को भाई, चाहे कुछ भी हो जाए हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और यार अभी पूरी की पूरी बर्ड नकल की दहाड़ से ये पूरी की पूरी जगह गूंज चुकी होती है। और जो भी लोग बर्ड नकल में नहीं है, वास्को और वास्को की गैंग को देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। यहाँ तक कि गन भी। गन अपने मन में सोच रहा होता है, क्या भरोसा, वफादारी? लगता है ये बंदा पैदा ही लीडरशिप के साथ हुआ है। जैक किम और वास्को एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग हैं, लेकिन इन दोनों की कुछ बातें आपस में मिलती हैं। और वो बात ये होती है कि वास्को के बंदे भी वास्को के लिए मरने मारने के लिए तैयार होते हैं, और जैक किम के साथ के बंदे भी जैक के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होते हैं। और ये चीज हमने जेल में भी देखी थी। जब जैक ने एक बंदे को मारा था तो जैक के सारे बंदों ने अपने हाथ उठा लिए थे और पुलिस वाले को कहा था कि हमने ये करा है, हमें सजा दो। तो खैर अभी हम देखते हैं बर्ड नकल के बंदे चिल्ला रहे होते हैं, सारे के सारे बोल रहे होते हैं, वास्को भाई हम आपके साथ हैं। इसके बाद वास्को कहता है, अबे मैं अकेला लड़ूंगा, तुम सारे के सारे पीछे हो जाओ। लेकिन वास्को के साथ के बंदे कहता है, नहीं वास्को भाई हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं, हम आपके साथ ही रहेंगे। मतलब कि अभी चिल्ला चिल्ला के इन सारे बंदों ने बवाल मचा दिया होता है। और गन के चेहरे में एक स्माइल होती है। वो वास्को और डैनियल को देख के अपने मन में सोचता है, ये दोनों के दोनों काफी ज्यादा बदल गए हैं, मुझे ये दोनों मेरे साथ चाहिए। तो खैर गन का भी फाइट करने का मूड खत्म हो जाता है और गन यहाँ से आराम से जा रहा होता है। जाते जाते गन जैक को कहता है, ओए बच्चे तेरा क्या ख्याल है, क्या तू बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है? तू अपने दोस्त जोहान से मुझे काफी ज्यादा बेहतर लग रहा है। टैलेंट अपने आप में एक चीज होती है, लेकिन तेरी बात ही अलग है। तू चाहे तो मेरे साथ काम कर सकता है, तू बहुत सारे पैसे कमाएगा वहाँ। लेकिन जैक अपनी मिडिल फिंगर गन को दिखाता है और कहता है, तेरा इसके बारे में क्या ख्याल है बे? आजा, हमारी फाइट अधूरी रह गई है। अभी जब मैं तुझसे फाइट कर रहा था तो अपने पंचेस पे मैं कंट्रोल खो चुका था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो गन होता है वो जैक को इग्नोर कर देता है। गन के चेहरे में एक स्माइल होती है और गन डैनियल को कहता है, डैनियल जो 4 गैंग्स मैंने बनाई है तो उन्हें तबाह करेगा। खैर मुझे लगता है उनको तबाह करते करते भी तो उन चारों गैंग्स को आपस में मिला देगा। तो बेस्ट ऑफ लक, अपना काम अच्छे से करियो। और अभी गन एक स्माइल के साथ यहाँ से निकल लेता है और यहाँ से जाते जाते वो खुद से बोलता है, सच में जो मैंने आज यहाँ पे देखा है मुझे वो काफी ज्यादा अच्छा लगा। इसके बाद गन अपनी कार पे बैठता है और यहाँ से निकल लेता है। और अभी यहाँ पे जितने भी गॉड डॉग के बंदे थे जिन्होंने गॉड डॉग को धोखा दे दिया होता है, वो सारे के सारे भी यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जैक जोहान को कहता है, जोहान वो हरामखोर यहाँ से चला गया है, चल हम भी चलते हैं। लेकिन जैक देखता है वहाँ पे जोहान है ही नहीं, जोहान भी यहाँ से गायब हो चुका है। और वैसे अभी गॉड डॉग के भी सारे बंदे यहाँ से जा चुके होते हैं, लेकिन अभी एक बंदा यहाँ से जा रहा होता है और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा जोहान होता है। भले ही गॉड डॉग के सारे बंदों ने गॉड डॉग को छोड़ दिया है, लेकिन जोहान शुरुआत से ही अकेला था गॉड डॉग में, इसलिए अब सिर्फ पूरी गॉड डॉग में सिर्फ एक ही बंदा रह जाता है जिसका नाम है जोहान। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे गो और गन को, जो अभी एक ठेले में आए होते हैं थोड़ा सा कुछ खाना पीना करने के लिए। और क्योंकि गन अभी थोड़ी देर पहले बारिश में भीग गया था जिसकी वजह से कार की सीट भी गीली हो गई थी, इसलिए जो अभी हमारा गो होता है वो गन को कहता है, अबे साले तुझे अंदाजा भी है ये कार कितनी ज्यादा महंगी है, जो तूने कार की सीट गीली करी है तो उसका क्या करेगा, तो वो कैसे साफ करेगा? और गो ये कहते कहते गन के कंधे में मुक्के मारे जा रहा होता है। गो कहता है,
हम पहले ही वक्त से बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हैं। क्या तू कोई छोटा बच्चा है? तुझे ये सब कुछ खेल लगता है? पहले तूने जेक को बेदखल करा, उसके बाद तूने जोहान को बेदखल करा। आखिर तुझे लगता क्या है? यहाँ पे चल क्या रहा है? अब तो खुद ही 4 गैंग्स को आपस में मिला, मैं कुछ नहीं कर रहा। लेकिन तभी जो यहाँ ठेले का मालिक होता है वो गन को कहता है, सर ये लो जो सॉस आपने कहा था। लेकिन अचानक से ठेले वाले बंदे के हाथ से ये सॉस गिर जाता है और ठेले वाला बंदा कहता है, सॉरी मुझे माफ कर दो। लेकिन ये जो सॉस होता है सीधा जाके गिरता है हमारे गन के कपड़ों में। इसके बाद गो कहता है, इसके साथ बिल्कुल सही हुआ, इस साले के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। और हम देखते हैं जो ठेले वाला बंदा होता है और कोई नहीं बल्कि श्योनयोंग होता है। श्योनयोंग कहता है, सर क्या आप ठीक हो? मैंने आज 700 पुशअप मारे हैं और मैं जॉगिंग में भी गया था, इस वजह से मेरे हाथ कांप रहे हैं। लेकिन इसके बाद हमारा गन अपना चश्मा निकालता है और गुस्से में कहता है, तेरी टाइमिंग बहुत ज्यादा परफेक्ट है, मुझे वैसे ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, अब तो मेरे हाथ से मरा मोटे। और गन के मुंह से ये बात सुन के श्योनयोंग भी गुस्से में आ जाता है। श्योनयोंग कहता है, क्या बोला तूने? क्या तुझे पूरा विश्वास है तू ऐसा कर सकता है मेरे साथ? क्या तू कोई गैंगस्टर है? लेकिन तभी हम देखते हैं दूर से ब्रैकडैक भागता हुआ आ रहा होता है। वो कहता है, हे श्योनयोंग आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? तुम इन लोगों से फाइट क्यों कर रहे हो? और अभी जो गन होता है उसकी नजर पड़ती है ब्रैकडैक के ऊपर और गन ब्रैकडैक को बहुत ही सीरियस होकर देख रहा होता है। और भाई लोग आपको बता दूं, अगर गन और ब्रैकडैक की फाइट हो गई ना तो तबाही हो जाएगी, क्योंकि गन सबका बाप है और ब्रैकडैक सबका दद्दा है। और गन और ब्रैकडैक की यहाँ पे पहली बार एक दूसरे से नजरें मिली होती है और गन अभी काफी ज्यादा सीरियस लग रहा होता है। गो गन को देख के सोच रहा होता है, आखिर गन के साथ क्या दिक्कत है? ये इतना ज्यादा सीरियस क्यों लग रहा है? और ये दूसरा बंदा क्या ये थाईलैंड से यहाँ पे आ रखा है? इसको देख के ऐसा ही लग रहा है। और जो ब्रैकडैक होता है वो गन और गो को कहता है, इरासिमस। और इरासिमस का जापानीज में मतलब होता है, आपका स्वागत है मेरी शॉप में। और जो श्योनयोंग होता है वो खुद से बोल रहा होता है, अभी ये वक्त इनका स्वागत करने का नहीं है। श्योनयोंग ब्रैकडैक के पास आता है और कहता है, ओए हड्डी साइड हो जा, ये बड़े लोगों का मैटर है, तू इस पे मत पड़। इसके बाद ब्रैकडैक कहता है, लेकिन श्योनयोंग कहता है, पहले भी जब तूने लोन लिया था तो वहाँ पे भी तू मरते मरते बचा था, तो इसलिए अभी तू इस मामले से दूर ही रह, इनको मैं देख लूंगा। और श्योनयोंग गो और गन को देख के अभी अपने मन में सोच रहा होता है, इन दोनों को लगता है ये दोनों इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। मुझ जैसा इंसान जो एक दिन में इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करता है वो ये फील कर सकता है कि ये भी स्ट्रांग है। लेकिन मुझे इस बेवकूफ ब्रैकडैक की चिंता है, अगर इसी तरह ये फाइट्स के बीच में पड़ता रहा तो एक दिन ये अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। और यार श्योनयोंग अभी ऐसा इसलिए सोच रहा होता है क्योंकि श्योनयोंग को ये बात नहीं पता होती कि जो हमारा ब्रैकडैक है वो म्यो थाई का चैंपियन है। पूरे के पूरे थाईलैंड में ब्रैकडैक का नाम चलता है। इसके बाद जो गो होता है वो गुस्से में ब्रैकडैक और श्योनयोंग को कहता है, तुम बिगड़े हुए हरामखोरो, मुझे लगता है तुम्हें थोड़ी सी तमीज सिखाने का वक्त आ गया है। लेकिन इतने में ही गन ब्रैकडैक के सामने हल्का सा झुकता है और उसे एक पेन और डायरी देता है। गन कहता है, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे सच में आपसे मिलकर यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आपका 65th टाइटल डिफेंस मैच मेरे लिए मेरी जिंदगी बदलने वाला मैच था। आपने जो फ्लाइंग नी किक के साथ मैच खत्म करा था वो काफी ज्यादा कमाल का था। मैं भी आपका इंतजार कर रहा हूँ कि आप रिंग में वापस कब आओगे। लेकिन मुझे जान के बहुत ज्यादा दुख हुआ, आपने अपना कोई भी स्टूडेंट नहीं बनाया। इसके बाद ब्रैकडैक कहता है, अरे ऐसी बात नहीं है और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हें मैं अब भी याद हूँ। और जो ब्रैकडैक और गन आपस में बात कर रहे होते हैं ये श्योनयोंग और गो को सुनाई नहीं दे रही होती है, इसलिए जो हमारा गो होता है अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये दुकान इतनी ज्यादा फेमस है जो गन इस बंदे का ऑटोग्राफ मांग रहा है और ये आपस में क्या खुशफुसा रहे हैं। और श्योनयोंग अपने मन में सोच रहा होता है, क्या हमारे ताकोयाकी इतने ज्यादा फेमस है लेकिन यहाँ का शेफ तो मैं हूँ, तो ये मुझे क्यों नहीं जानता। खैर मुझे लगता है मेरा प्रोटीन शेक पीने का वक्त हो गया है। इसके बाद जो ब्रैकडैक होता है अपना ऑटोग्राफ गन को देता है और कहता है, वैसे अब मेरा एक स्टूडेंट है। और इसके बाद जो गन होता है कार में बैठते बैठते कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके स्टूडेंट से एक बार जरूर मिलना चाहूंगा। और जैसा कि आपको पता ही होगा ब्रैकडैक का स्टूडेंट होता है हमारा वास्को। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक टूटी फूटी सी कार, और ये कार तोड़ी होती है लोगन ली ने जब वो मोटे वाले डैनियल को मार रहा था। और इस कार को देख के अभी कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, ओ डियर जरा उस कार की हालत देखो, वो कितनी ज्यादा बुरी है। क्या ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने देखा हो इस कार की ऐसी हालत किसने करी है। इसके बाद एक दूसरा बंदा कहता है, मैंने सुना यहाँ पे एक बड़ा सा मोटा और एक छोटा सा मोटा आपस में लड़ रहे थे जिस वजह से ये कार टूटी है। और हम देखते हैं जो कार का मालिक होता है वो कहता है, अरे कोई बात नहीं, बच्चे तो ऐसा करते ही हैं, इसलिए ही तो हम उन्हें बच्चे कहते हैं। मतलब ये जो कार का मालिक है सच में बहुत ज्यादा रजवाड़ा होगा शायद। और जहाँ पे विंजिन और लोगन ली गॉड डॉग के बंदों से लड़ा था वहाँ पे भी इन लोगों ने बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ मचाई होती है। और इन दोनों जगहों के मालिक भी कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, बच्चे तो ऐसा ही करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं पेट्रोल पंप का सीन जहाँ पे वास्को और गॉड डॉग की फाइट हुई थी। जो भी पेट्रोल पंप का मालिक होता है वो भी कॉल पे बोल रहा होता है,
क्या गैंग फाइट? अरे नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो मैक्सिको नाम का बच्चा, क्या नाम था उसका, नाम ठीक से याद नहीं आ रहा, शायद मैक्सिको ही था। देखो जो बच्चे होते हैं वो लड़ लड़ के ही तो ग्रो करते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे रिपोर्ट नहीं करनी है। आखिर रिपोर्ट किस चीज की करूं मैं? देखो हमें रिपोर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जो लियोन ली होती है अपने बॉस के मुंह से ऐसे शब्द सुन के अपने मन में सोच रही होती है, आखिर साला यहाँ पे चल क्या रहा है? ये लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों की शक्ल देख के तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि जैसे इनको कोई परवाह नहीं है। और यार सच में ये एक हैरानी वाली बात होती है, इतनी सारी जगहों में इतनी सारी तोड़फोड़ हुई होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सामान जिनका टूटा होता है, जो उस सामान के मालिक होते हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जे को। जे का एक सर्वेंट जे के पास आता है और कहता है, यंग मास्टर, जितने भी तोड़फोड़ के मामले हुए थे मैंने वो सब संभाल लिए हैं। डैनियल पार्क, यूंटे ली और जैक ली, इन लोगों को अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, जैसा कि आपने मुझे कहा था करने को। यानी कि जितने भी लोगों का नुकसान हुआ है वो लोग इसलिए कुछ नहीं कह रहे होते क्योंकि जो हमारा जे होता है उसने उन सबके मुंह पे पैसे ठूस दिए होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जोएलिन प्रिजन का सीन, जहाँ पे अभी हमारा जेक, किम और जीहो बंद है। अभी हम देखते हैं जेक जेल में बंद होता है और उसके सामने दूसरी तरफ एक जेरी नाम का बंदा सर झुकाए बैठा होता है। जेक कहता है, जेरी तुम्हें यहाँ पे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। और यार जो ये जेरी होता है ना, बिग डील गैंग का नंबर 2 का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा होता है। जेरी कहता है, सर मैं आपसे अपनी नजरें कभी भी नहीं मिला पाऊंगा। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे बगल में जिन जैंग और होप पार्क भी होते हैं, जो कभी गॉड डॉग के मेंबर हुआ करते थे। जिन जैंग जेरी को कहता है, बिग डील के नंबर 2 से मैंने बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई थी, लेकिन तुम तो बिग डील के एक कुत्ते निकले। इसके बाद जेक कहता है, मैंने सुना था तुम यहाँ पे आ रहे हो, तो तुम ही हो जिन जैंग गॉड डॉग के। इसके बाद जो जिन जैंग होता है स्टाइल में जेरी के ऊपर बैठ जाता है और कहता है, जे किम, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा सुना है और मैंने सुना है तुम्हारी गैंग को अभी पैसों की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। देखो पैसे कमाने में मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, क्यों ना हम मिलके काम करें, हम पैसों को आधा आधा बांट लेंगे। ये एक बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है, तुम्हारी गैंग का ये नंबर 2 का बंदा किसी भी काम का नहीं है। तुम्हें बिग डील गैंग को वापस से अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए काफी सारे पैसों की जरूरत होगी, और तुम यहाँ जोएलिन प्रिजन में आ चुके हो, ये तो चलो एक बात है, लेकिन मैंने सुना गन ने तुम्हें बहुत अच्छी तरह से मारा। मतलब कि अभी जिन जैंग बहुत ही ज्यादा हीरो बन रहा होता है जेक किम के सामने। इसके बाद जेक एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ ये सच बात है, मैंने गन से मार खाई, लेकिन तुझे नहीं लगता तुझे थोड़ा जबान संभाल के बात करनी चाहिए। और अभी जो जेरी नाम का बंदा होता है वो जिन जैंग और होप पार का दोनों का मुंह पकड़ लेता है अपने एक एक हाथ से। जेरी कहता है, जब तुम बॉस से बात करो तो तुम्हें इज्जत से बात करनी चाहिए। इसके बाद जेक कहता है, भले ही जेरी को ये नहीं पता कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, लेकिन जेरी एक बहुत ही अच्छा फाइटर है, बिल्कुल मेरी ही तरह। तो अभी जो जिन जैंग और होप होते हैं ये दोनों के दोनों जेरी को देख के डर जाते हैं और अपना सर जेक के सामने झुका के कहते हैं, हम कसम खाते हैं हम हमेशा आपके वफादार रहेंगे। इसके बाद जेरी कहता है, बॉस मुझे माफ करना, ये छुछुंदर अपनी औकात से ज्यादा बोल रहे थे, शायद मुझे इन्हें यहाँ पे लाने से पहले इनको अच्छे से सबक सिखाना था। इसके बाद जेक कहता है, अरे कोई बात नहीं, वो छोड़ो, लेकिन क्योंकि अब जो गॉड डॉग गैंग है वो भी हमारे साथ मिल चुकी है, तो क्या इसका मतलब ये है कि अब हमें डबल पैसे देने पड़ेंगे गन को? खैर जो भी हो, लेकिन अभी के लिए बिग डील गैंग को अच्छे से चलाना ही हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। और एक बार जब मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा तो गन को मैं अपने दोनों हाथों से खुद जान से मार डालूंगा। इसके बाद जेरी कहता है, आपकी इच्छा मेरा आदेश है सर। और यार अभी हमें जेल का उस समय का सीन दिखाया जाता है जब जीहो यहाँ पे नया नया आया होता है। जेल के कैदी आपस में बात कर रहे होते हैं, लगता है नई मछली इस तालाब में तैरने के लिए आ रही है। और अभी जो जेक किम होता है अपने बंदों के साथ बात कर रहा होता है। एक बंदा जेक को कहता है, बॉस क्या आप कीटे को अपनी जगह दे दोगे? इसके बाद जेक कहता है, वो बंदा ठीक है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही वफादार है। लेकिन तभी जेक सामने से नए कैदियों को आते देख काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद जो जेक के साथ के बंदे होते हैं वो कहते हैं, बॉस आखिर क्या बात है, क्या कोई दिक्कत है? और जेक अभी हैरान इसलिए होता है क्योंकि उसने अभी अभी जीहो को देखा होता है, जो अभी अभी जेल के अंदर एंटर हुआ होता है। जेक कहता है, नहीं कोई खास बात नहीं है, बस एक जाना पहचाना सा चेहरा देख लिया मैंने, लेकिन इस बंदे के पास कोई भी टैलेंट नहीं है, इसलिए इस बंदे के ऊपर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जे हाई स्कूल का सीन। जो टीचर होता है सारे के सारे स्टूडेंट्स को बोल रहा होता है, तो सबका एप्टीट्यूड टेस्ट खत्म हो गया, सबके सब लास्ट में एक पेपर में अपने फ्यूचर प्लान के बारे में लिख के बताओगे। तो अभी सारे के सारे स्टूडेंट अपने फ्यूचर प्लान के बारे में लिख रहे होते हैं और आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में जो हमारा वास्को होता है वो भी लिख रहा होता है। और वास्को ने अपने पेपर में लिखा होता है, मुझे 4 बड़ी गैंग्स को तबाह करना है। अभी आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का क्लास टीचर इस पेपर को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे पूरे 22 साल हो चुके हैं यहाँ पे पढ़ाते हुए, लेकिन मैंने इनके जैसे हरामी बच्चे कभी नहीं देखे। और ये जो टीचर होता है इसका नाम होता है गॉर्डन पार्क। एक दूसरा टीचर गॉर्डन को कहता है,
हे तुम यहाँ पे सिगरेट नहीं पी सकते, मैंने तो सोचा था तुमने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। और यार जो बाकी के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के बंदे होते हैं वो तो और ज्यादा महान होते हैं। किसी ने लिखा होता है उसे आगे जाके एक किलर बनना है, और किसी बंदे ने लिखा होता है उसे आगे जाके रॉबिन हुड बनना है, और एक बंदे ने तो लिखा होता है उसे आगे जाके एक मॉम बनना है। ये टीचर अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये सब क्या है, और इस बंदे को आगे चल के एक माँ बनना है, लेकिन ये तो लड़का है। बाकी जितने डिपार्टमेंट के भी बच्चे हैं वो सारे के सारे नॉर्मल हैं, लेकिन ये आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के बंदे एक नंबर के पागल हैं। आखिर ये सारे के सारे लोग ऐसे क्यों हैं? क्या ये सब पागल हैं? और अभी हम देखते हैं फर्स्ट ईयर के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के बंदे अजीब अजीब सी हरकत कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ के, और लियोन ली ने बोल रही होती है मैंने कहा रुक जाओ तुम साइको कहीं के। ये टीचर इन स्टूडेंट्स की हरकत देख के खुद से कहता है इन लोगों को मैं नहीं संभाल सकता, मुझे पूरा यकीन है इनके जो सीनियर्स हैं इन्हीं ने इनका दिमाग खराब करा है। बस बहुत हुआ, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे इन बच्चों को लाइन पे लाना पड़ेगा। लेकिन तभी इस टीचर के बगल से इस स्कूल के प्रिंसिपल की आवाज आती है। प्रिंसिपल कहता है मिस्टर पार्क। और गॉर्डन पार्क प्रिंसिपल को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। गॉर्डन कहता है मिस्टर प्रिंसिपल। और अभी हम देखते हैं जो बर्न नकल के फर्स्ट ईयर के बंदे होते हैं इन्होंने प्रिंसिपल को अपने कंधे में उठा रखा होता है, और इसको ये लोग बोलते हैं अदृश्य रथ, जो कि वीआईपी लोगों को बचाने के लिए होता है। और इस अदृश्य रथ में एक बारी हमारा डैनियल भी बैठा था। इसके बाद प्रिंसिपल कहता है गॉर्डन तुम्हारे बच्चे काफी ज्यादा भरोसेमंद हैं। और ये फर्स्ट ईयर के बंदे भी कह रहे होते हैं हमें प्रिंसिपल को बचाना होगा, प्रिंसिपल को हर कीमत में हमें बचाना होगा, हॉस्टल गैंग यहाँ पे आ रही है। और फर्स्ट ईयर के बंदे अभी प्रिंसिपल के सर से नकली बाल हटा के उनके टकले से पसीना भी साफ कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल इन सारे स्टूडेंट्स को कहता है इस बार की मैं तुम्हारी स्कूल परफॉर्मेंस देखना चाहूंगा। ये स्टूडेंट जवाब देते हैं सर हम सिर्फ आपके लिए स्कूल की परफॉर्मेंस में आपका नाम रोशन करके दिखाएंगे। और जो गॉर्डन पार्क होता है ये देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये जो बच्चे हैं ये प्रिंसिपल के साथ इतना ज्यादा फ्रैंक हो गए हैं। इसके बाद प्रिंसिपल इन स्टूडेंट्स को कहता है मत भूलना हमारे बोर्ड डायरेक्टर 3 साल पहले क्या सोच रहे थे जब उन्होंने ये स्कूल बनाया था। स्टूडेंट कहता है यस सर हम बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और स्कूल में हम अभी एक मूर्ति देखते हैं जहाँ पे एक आदमी की गोद में 2 बच्चे बैठे होते हैं, और ये दोनों के दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं इस आदमी की जो मूर्ति होती है इसका सर कोई बिल्डोजर से तोड़ देता है, और जिन्होंने ये सर तोड़ा होता है ये होता है बर्न नकल के 7 मिनिस्टर्स। मूर्ति का सर टूटते ही ये कहते हैं हेडशॉट। इसके बाद ये वास्को का एक गोल्डन कलर का सर लाते हैं और उस मूर्ति के सर की जगह पे लगा देते हैं, और मूर्ति के नीचे जो नाम लिखा होता है सेंट पॉल उसको काट के ये यूंटे ली लिख देते हैं। मतलब कि आप देख सकते हो ये बच्चे कितने ज्यादा हरामी हैं। बदमाशी तो स्कूल में हर कोई करता है, लेकिन शायद ही इनके जैसा कोई करता होगा। इन सारे के सारे स्टूडेंट्स ने स्कूल में भी हल्ला मचा रखा होता है। ये चिल्ला रहे होते हैं वास्को हम तुम्हारे साथ हैं, 4 गैंग्स को हराने में हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। हम ये कर सकते हैं, अगर हम एक दूसरे की रक्षा नहीं कर सकते तो हम बर्न नकल नहीं है। और जब लियोन ली होती है इन सारे के सारे पागलों के बीच में खुद भी पागल हो रही होती है। और आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के फर्स्ट ईयर के बंदे कहते हैं हमारे सीनियर्स बहुत ज्यादा कमाल के हैं, हम आप सबकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और अभी हम देखते हैं जो प्रिंसिपल और टीचर होते हैं ये सब कुछ देख के ये बहुत हैरान होते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल कहता है मिस्टर पार्क आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट बिल्कुल भी नहीं सुधरा है, मुझे लगता है मुझे उनका क्लास टीचर चेंज करना पड़ेगा। और जो टीचर मिस्टर पार्क होता है अपना सर झुका के प्रिंसिपल को कहता है ठीक है सर मैं ध्यान रखूंगा, मैं अपनी जॉब को बचाने के लिए आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट को बदल के रहूंगा, मैं इनको सुधार के रहूंगा। प्रिंसिपल कहता है मेरी नजर तुम्हारे ऊपर रहेगी मिस्टर पार्क, देखते हैं तुम क्या करते हो। और जब भी मिस्टर पार्क होता है बहुत ही गुस्से में जा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है ये मुझे एक चैलेंज है, ये मेरी काबिलियत पर एक धब्बा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी जॉब से हाथ धो बैठूंगा। आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के ये बंदे स्कूल में दंगा फसाद करते हैं और स्कूल के अंदर इतनी भारी भारी मशीन्स लेके आ जाते हैं बिना किसी लाइसेंस के, ना ही ये स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, और जब देखो रैलियां निकालते रहते हैं। इन्होंने स्कूल के सारे नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा के रख दी है, और इन सब के पीछे जो बंदा है उसका नाम है यूंटे ली। और यार वास्को को तो पता भी नहीं होता है कि बाहर ऐसा कुछ चल रहा है। बाहर मूर्ति को तोड़ के वास्को का चेहरा लगा दिया है वहाँ पे। वास्को तो अपनी क्लास के अंदर बैठ के आराम से गाने सुन रहा होता है। जेस वास्को को कहता है हे वास्को बाहर से कुछ ज्यादा ही आवाज आ रही है आज, और यहाँ क्लास में भी कोई मौजूद नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ पे टीचर भी नहीं है। वास्को कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि आज हमारी क्लास बाहर हो रही है। और जो मिस्टर पार्क टीचर होता है अभी अपने मन में बोल रहा होता है मैं उस यूंटे ली को स्कूल से निकलवा के रहूंगा। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।